नमस्कार साथियों। एनाटॉमी के लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपका स्वागत है। और हम बात कर लेते हैं कि हम एनाटॉमी आखिरकार कहते किसे हैं। तो एनाटॉमी कोई भी इंटरनल पार्ट हो सकता है, आंतरिक भाग हो सकता है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीव्स हो। और एनिमल्स की भी एनाटॉमी हो सकती है, तो वो एक एनिमल का पार्ट होता है। हम यहाँ पर प्लांट के रेस्पेक्टिव में बात करेंगे। तो एनाटॉमी के बारे में जब हम किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट का सेक्शन कटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक स्टेम का, आपका ऐसे कुछ स्टेम है, जब हम इसका ऐसे सेक्शन कटिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइज वे में सेल्स का अरेंजमेंट दिखाया जाएगा, या फिर आपको सेल्स का अरेंजमेंट दिखेगा। उसके अंदर आपकी एपिडर्मिस होगी, फिर कॉर्टेक्स होगा, फिर अंदर की जो भी पार्ट है, स्टील वाला पार्ट होगा, एंडोडर्मिस होगी, पेरिसाइकिल होगी, जाइलम होंगे, फ्लोएम होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ये सिस्टम में होती हैं, तभी जाके अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर पाती हैं। तो एनाटॉमी की अगर हम बात करें, प्लांट एनाटॉमी द स्टडी ऑफ, इसकी डेफिनेशन कहें तो द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू। जो टिश्यूओं का ऑर्गेनाइज फॉर्म है उसी को हम प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। वहीं हम बात करें हिस्टोलॉजी, तो जो टिश्यूओं का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। जो टिश्यू का अध्ययन है उसे ही हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। वहीं हम बात करेंगे टर्म टिश्यू किसने दिया था। टर्म टिश्यू एनग्रीव करके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये इसे दिया था। वहीं हम इनकी बात करें कि एनग्रीव को हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी कहते हैं। कुछ की पॉइंट्स के बारे में और जान लेते हैं। एनग्रीव जिन्होंने अभी में हमने बताया कि जो टर्म टिश्यू दिया था, उन्हें हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। वहीं इंडिया के रेस्पेक्टिव में बात करें तो के चौधरी एक साइंटिस्ट हैं, उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। चाहे आप इन्हें बाई कॉट कहो, चाहे बाई शॉर्ट कहो, इन्हें हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। एक और पॉपुलर साइंटिस्ट हैं, उनका नाम आता है के ई शाहू। इनकी एक बुक है एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट। ये बहुत पॉपुलर है और इसका बहुत बार क्वेश्चन आता है, देखने को मिलता है। साथ ही इसमें ये पॉइंट छूट गया है। टर्म टिश्यू की बात करें, टिश्यू टर्म की बात करते हैं तो टिश्यू क्या है और हम किसे टिश्यू कहेंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारी सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये बहुत सारी सेल्स हैं, जब इनका ओरिजिन और जो फंक्शन है वो सेम हो। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये सेम भी हो सकता है और अलग अलग तरह की सेल्स भी मिलकर ये काम या फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। तो एक ग्रुप ऑफ cells having the same origin and function is known as tissue। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति और कार्य की सेम होती है, समान होती है, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। वही हम बात कर रहे हैं, जब टिश्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इन्हें मेजरली दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। तो टिश्यू का क्लासिफिकेशन से हम ब्रॉडली या मेनली दो तरीके से कह सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं
जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जान लेते हैं एक बार, एक्चुअल में होते क्या है। इनकी जो सेल्स हैं उनकी बात करें तो ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, और इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब वेल डेवलप होता है, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। उसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि इन सेल्स को कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। इस वजह से इनकी जो मेटाबॉलिकल रेट है वो एक्टिव होती है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इनकी प्राइमरी नेचर में होती है। प्राइमरी नेचर से मतलब है इसके ऊपर सेल्यूलोज का डिपोजिशन पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसके पीछे रीजन है, सपोज करो कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। अब ये सेल्स आगे फर्दर डिवाइड करेंगी, फिर ये भी आगे डिवाइड करेंगी मियोसिस और माइटोसिस के थ्रू। एक सेल से अलग अलग तरह की सेल्स बनती हैं, तो ये आपको आइडिया होगा। तो सपोज करो इन सेल्स का नंबर बढ़ते ही चला जाएगा, जैसे मियोसिस से एक सेल से 4 तरह की सेल्स बनती हैं। तो इस पैटर्न को अगर अपन फॉलो करते जाएं तो इनका तो नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नंबर एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। फिर इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ से सिग्नल जाता है जो ओल्ड सेल्स होती हैं कि एक समय बाद, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, कि आपको डिवाइड नहीं करना है। बिकॉज अगर आप डिवाइड करोगे तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनका नंबर हमें सेम रखना होता है, या फिर वो अपने आप को मेंटेन करके चलती हैं कि इतनी सेल्स ही आगे डिवाइड करेंगी। तो ये सिग्नलिंग होती है। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं उसके थ्रू चाहे प्रोटीन हो, आपके जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, या फिर कोई और साइटोप्लाज्म हो, या फिर कोई आरएनए ट्रांसफर करना हो, या फिर बाकी चीजें होते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही होता है। प्लाज्मोडेस्माटा जब दो सेल्स होती हैं, आपको जस्ट समझाने के लिए, इस तरीके से एक चैनल होता है, इसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझ लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं और इनको कितने कैटेगरी में बांटा हुआ है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले इनको ओरिजिन के बेसिस पे हम देख लेते हैं कि ओरिजिन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कितने भागों में बांटा है और इन्हें क्या क्या कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक प्रीमोडियल या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम प्रो मेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम या प्रीमोडियल मेरिस्टेम कहते हैं। प्रीमोडियल से मीनिंग है प्रीमोडिया। जब भी कोई सीड होता है तो उसमें से जो शूट अपेक्स या रूट अपेक्स के सबसे पहले प्रीमोडिया निकलते हैं। सीड है, इसमें से यहाँ से जो प्रीमोडिया निकलेंगे, यहाँ से जब जर्मिनेट करेगा उसके बेसिस पे ही हम इनको प्रीमोडियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अगर इनकी पोजीशन की बात, ओरिजिन की बात करें तो फर्दर हम देख लेते हैं इसके दूसरे टाइप के बारे में बात करें तो प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी से मीनिंग है कोई प्राइमरी बात की, प्राइमरी बात चल रही हुई। ये मेनली लेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेंथ मीनिंग है जो प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ से आप क्या समझते हो? कोई प्लांट है, अगर ये प्लांट है तो हमें सबसे पहले इसके अंदर रूट चाहिए, फ्रूट चाहिए, लीव्स चाहिए, स्टेम चाहिए। ये प्राइमरी इसका फंक्शन हुआ।
सेकेंडरी फंक्शन होता है जब इसके अंदर मोटापा होता है, इसकी जो ग्रोथ है उसमें वृद्धि होती है। जब प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं इनको, ठीक है, जो कि मेनली जो प्राइमरी जो लेंथ है, ग्रोथ है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इनकी बात करें तो ये प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये काफी ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाएंगे, इंटरकैलरी में पाए जाएंगे, जो नोड इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाने में काम आती है। वहीं हम बात करें तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में पाए जाएंगे। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होती है, मैं आपको बता दूं। आप जैसे समझो ये एक वेसिकुलर बंडल है, फ्लोएम, जाइलम, इनके बीच में एक ये आपको पट्टी जैसी संरचना दिख रही होगी, इसे कहते हैं हम कैम्बियम। अगर ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में है तो इसी को हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें, सपोज करो इसके पास ही एक और वेसिकुलर बंडल है, इनके बीच में अगर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, अगर ये डिवाइड करती हैं या कैम्बियम का निर्माण करती हैं, तो इसे कहते हैं हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। पॉइंट इज दैट कि ये जो सेल्स हैं दो वेसिकुलर बंडल के बीच में, इसीलिए हम इन्हें इंटर कह रहे हैं, और ये विद इन वेसिकुलर बंडल के बीच में, इसीलिए हम इन्हें इंट्रा कह रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड नंबर पर हम बात करें तो सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हम गिर्थ या विड्थ, जो तना होता है, अगर ये तना है और इसकी मोटाई अगर इतनी हो जाती है तो इसका मतलब इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हुई है, तभी ये तने की चौड़ाई है वो बड़ी है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया है। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं। पोजीशन के बेस पे हम मेनली इसको चार भागों में बांटा गया है। फोर्थ नंबर पे आपका मार्जिनल मेरिस्टेम, जो कि मेनली लीफ की जो विड्थ है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पहले नंबर पर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम, जो कि एपिकल पोर्शन पे पाया जाता है, या आपको येलोइश कलर का दिख रहा होगा, और ये हाइट में कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करता ही रहता है। सेकंड नंबर पर बात करें हम इंटरकैलरी, तो ये जो इंटरनोड है इसकी लेंथ को बढ़ाने का काम करता है, और ये इनकी बेस में पाए जाते हैं। जो नोड और इंटरनोड होते हैं इनकी बेस में ये टिश्यू पाए जाते हैं। वहीं लेटरल की बात करें तो ये सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने आपको बताया इनकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए हम इन्हें लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब इनके बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं। पोजीशन के बेस पे एपिकल पोर्शन में जो टिश्यू पाए जाएंगे परमानेंट, सॉरी,
जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाएंगे उन्हें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो जो मेनली एपिकल सॉरी शूट और रूट दोनों में पाए जाएंगे, शूट और रूट एपेक्स दोनों में पाए जाते हैं, और ये लेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऊपर अगर शूट में पाए जाएंगे तो ये शूट के लिए, और रूट में पाए जाएंगे तो रूट की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये इनका जो फंक्शन है वो प्राइमरी फंक्शन है। दूसरी हम बात करें तो दूसरे हैं इंटरकैलरी। दे आर लोकेटेड बिटवीन परमानेंट टिश्यू and present at the base of node and internode। मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्टेम है और ये आपकी इंटरनोड है और ये नोड है और ये नोड है। इनके जो बेस हैं वहां पर ये टिश्यू पाए जाते हैं और इनकी लेंथ को बढ़ाते रहते हैं। ये भी एक प्राइमरी फंक्शन हो गया, ये भी लेंथ को ही बढ़ा रहे हैं। और कुछ एक्सेप्शन में बात करें तो ये कुछ टेरिडोफाइट है, इक्विसिटम, एंथोसरॉस आपके ब्रायोफाइट हैं, इनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर ये ग्रोथ। थर्ड नंबर पर बात करें हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या लेटरल मेरिस्टेम। साथियों लेटरल मेरिस्टेम है, ये साइड की तरफ लोकेटेड होते हैं। अभी ऊपर वाले डायग्राम में आपको शायद दिखाया था, तो अब वहां से और अच्छे से देख लेना। और ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, और ये पाए जाते हैं वेसिकुलर और कैम्बियम के अंदर ये पाए जाते हैं। पहला है प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, जिसे हम इंट्राफेसिकुलर कहते हैं। इंट्राफेसिकुलर मैंने आपको बताया था कि विद इन द वेसिकुलर बंडल के अंदर अगर ये पाए जाएंगे तो उसे हम इंट्रा कहेंगे। जो सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी लेटरल, उन्हें कहते हैं इंटर। यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, और ये दोनों ही मिलकर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फोर्थ नंबर पर मार्जिनल मेरिस्टेम, और ये मार्जिन ऑफ लीफ पर पाए जाते हैं। जो लीफ की मार्जिन होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लीफ ओनली इन डायमीटर नॉट थिकली, मतलब उसके डायमीटर में ये ग्रोथ करेंगे। अगर कोई लीफ है सपोज करो इतनी बड़ी हो गई है, मतलब इसके डायमीटर में ग्रोथ हुई है, बाकी इसकी थिकनिंग है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फर्दर हम बात करें सी नंबर, द बेस्ड ऑन प्लान ऑफ डिवीजन। अगर प्लान ऑफ डिवीजन की बेसिस पे हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं: मास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्प्लिट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड फिल्म मेरिस्टेमेटिक या रिब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर लेते हैं। ऐसे टिश्यू जो सारे प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, सेल्स डिवाइड इन ऑल द प्लेन्स एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मैसिव प्लांट बॉडी। और ये प्लांट बॉडी का बहुत बड़ा भाग बनाने में रोल अपना प्ले करते हैं। डेवलपमेंट, अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म के अंदर ही आते हैं। प्लेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो ये ओनली दो प्लेन में डिवाइड करती हैं, वो भी एंटीकाइनली डिवाइड करती हैं। उससे होता क्या है कि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है,
ऑफ प्लांट ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। अभी आपको बताया था, जैसे लीफ ब्लेड हो गया, लीफ लेमाइना जैसे हम कहते हैं, और वहीं एपिडर्मिस सेल या एपिडर्मिस। थर्ड नंबर पर आते हैं रिब मेरिस्टेम या फिल्म मेरिस्टेम। ये जो सेल्स हैं, ये जो टिश्यू है, एक ही प्लेन में डिवाइड करेंगे एट द राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। मतलब एक ही प्लेन में, एक ही डायरेक्शन में ये डिवाइड करती हुई चली जाएंगी। इससे एक फिल्म जैसा आपको, या एक रॉ जैसा देखने को मिलेगा कि एक रॉ जैसी बनती हुई चली जा रही है उसके अंदर। इसकी बात करें तो मेनली ये कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के अंदर ये पाए जाते हैं। अब साथ ही हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते, या रेयरली इनमें से कोई स्पेसिफिक कंडीशन में कोई सेल्स जो लिविंग सेल्स है वो डिवाइड कर सकती है। इट्स नॉट अ नेसेसरी, ठीक है। और अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये मेनली तीन तरह के होते हैं। पहला है आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड नंबर पे आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और थर्ड नंबर पर है स्पेशल टाइप परमानेंट टिश्यू। आपके ये तीन तरह के परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके अंदर हम ऐसे टिश्यू के बारे में बात करेंगे जो एक ही तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं, और इसमें भी मेनली ये तीन तरह के होते हैं। पैरेन्काइमा, पॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। वहीं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। स्पेशल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर स्पेशल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। तो ये आपके लिए एक ओवरव्यू हो गया, और इसको हम आगे के जितने भी लेक्चर है उनमें इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी परमानेंट टिश्यू के अंदर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को पहले देख लेते हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ऐसे सिंपल परमानेंट टिश्यू जो एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। या फिर ऐसे टिश्यू जो एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इनकी बात करें तो इनमें सबसे पहले हम पैरेन्काइमा की बात करेंगे। पैरेन्काइमा के बारे में हम बात करें तो ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो बाकी और टिश्यू होते हैं वो इन्हीं से अराइज होते हैं, इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। इट मीन्स सबसे प्राइमरी नेचर में यही टिश्यू होते हैं, या बोलें कि सबसे पहले अगर कोई टिश्यू बने हैं तो वो यही वाले टिश्यू हैं। इनके बाद में जो भी टिश्यू बने वो इनसे उत्पन्न हुए हैं, इनसे अराइज हुए हैं। अदर टिश्यू अराइजेस फ्रॉम दिस टिश्यू। नेचर की बात करें अगर इन सेल्स की तो ये लिविंग होती हैं, सिंपल होती हैं और परमानेंट होती हैं, ठीक है। ओरिजिन की बात करें तो ये प्रिमिटिव कैटेगरी में आती हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ये एनजीओ से लेके जिम्नोस्पर्म के अंदर आ जाती हैं। सॉरी, एल्गी टू एंजियोस्पर्म तक पाई जाती हैं। फ्रॉम एल्गी टू एल्गी टू एंजियोस्पर्म तक पाई जाती है। बिकॉज जो चीज एल्गी में पाई जाएगी सब जो समझो वो प्रिमिटिव है, क्योंकि एल्गी हमारे प्रिमिटिव प्लांट बॉडी है जिसे हम थैलोड कहते हैं, और एंजियोस्पर्म एडवांस प्लांट है। तो जो प्रिमिटिव के अंदर भी है और एडवांस के अंदर भी है, तो कहीं ना कहीं उसका एवोल्यूशन पहले प्रिमिटिव में हुआ है और वहां से अभी तक ये चली आ रही है। सेल वॉल की बात करें तो ये प्राइमरी नेचर में होती है,
जो कि मेनली सेल्यूलोज से बनी होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूजुअली आइसोडायमेट्रिक होती है और इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है। वहीं और इनके बारे में डिटेल में बात करें तो इन सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है। इट मीन्स जब आप इन सेल्स को देखोगे इनके बीच में आपको ये जो स्पेस दिख रहा है इसे ही हम इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। ये इनके अंदर पाया जाता है। और इन सेल्स की बात करें तो मेजॉरिटी में ये सेल्स कॉर्टेक्स के अंदर पाई जाती हैं, पेरिसाइकिल एंड पिथ ऑफ रूट एंड स्टेम के अंदर पाई जाती हैं। वहीं लीव्स के रेस्पेक्टिव में बात करें तो ये मीजोफिल सेल्स में पाई जाती हैं। और फ्रूट की बात करें तो पल्प ऑफ फ्रूट में ये सेल्स पाई जाती हैं। फर्दर इनके जो टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनको और देख लेते हैं। ये आपकी पेरेन्काइमा सेल है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है और इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेल से मीनिंग आपको क्लोरोफिल जैसा फील हो रहा होगा, तो इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एरेनकाइमा, एरेनकाइमा से आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे कुछ ईयर की बात चल रही है, तो इनके अंदर ईयर कैविटी होती है जो कि हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के लिए प्रोटीन हेल्प करती है। प्रोजेनकाइमा, कुछ इस तरह की सेल्स होती हैं, टैपिंग और ये पॉइंटेड इनका ये एंड होता है। मीजोफिल सेल्स को दो दो भागों में दो तरह की होती है, पेलिसेड टिश्यू, पेलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये कुछ जाइलम पेरेन्काइमा है और एपिडर्मिस पेरेन्काइमा, ये कुछ इस तरह की सेल्स होती हैं। आओ अब हम पेरेन्काइमा के टाइप्स की बात करें तो पेरेन्काइमा को की जो टाइप्स हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है क्लोरेन। क्लोरेनकाइमा ऐसी पेरेन्काइमा सेल्स हैं, इट इज अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, इनका जो फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। और ये मेनली कहाँ पाई जाती है, मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू दो तरह की होती है, पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू, जो कि लीव्स के अंदर पाया जाता है। ऊपर आपको हमने बता दिया है और अच्छे से आप समझ लें। सेकंड नंबर पर बात करें बी पेरेन्काइमा। एरन से कुछ आपको ईयर जैसा फील हो रहा होगा, ईयर फोर ईयर, ईयर को हम हवा कहते हैं। मेनली ये जो सेल्स हैं, ये जो टिश्यू हैं वो पाए जाते हैं एक्वेटिक और हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट को हम हिंदी में जलोदविद कहते हैं। जलोदविद वो प्लांट होते हैं जो वाटर बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सपोज करो उसके अंदर उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी या स्पेशलिटी होनी चाहिए जो उसके अंदर वो फ्लोट कर सके, तैर सके। तो आपको पता है कि जिसके अंदर हवा होगी वो ऑब्वियसली तैर सकता है, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए इनके अंदर ऐसी सेल्स का डेवलपमेंट हुआ था, ये इवॉल्व हुए हैं। तो ये इनके लिए काफी हेल्पफुल है। और ये कैविटी है वो साइजोजीनस, ये कैविटी बन सकती है ड्यू टू साइजोजीनस और लाइसोजीनस ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स। इन दो प्रोसेस के थ्रू ये कैविटी इनके अंदर पाई जा सकती है। और इनके अंदर
वैक्यूल भी पाई जाती है। और हम आगे फर्दर बात करेंगे। जस्ट 1 मिनट। साथियों, इनके फंक्शन की हम बात करेंगे। इनका जो फंक्शन है वो मेनली बायोन्सी, उत्प्लावक से बल कहते हैं हम, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि प्लांट्स को अलाउ करते हैं फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए फैसिलिटेट करते हैं, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी और गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है मोस्टली जो हाइड्रोफाइट्स है उनके अंदर ये पाया जाता है। थर्ड नंबर पर हम बात करें इडियोब्लास्ट थी। इडियोब्लास्ट की करें तो ये कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं, जिसे नॉन कॉन्फर्मिस्ट भी कहते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं। और ये टैनिन भी हो सकते हैं, ऑयल हो सकते हैं, क्रिस्टल हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकते हैं, और रेजिन हो सकता है। फोर्थ नंबर पर हम पैरेनकाइमा की बात करें तो वो होती है आपकी प्रोजेनकाइमा। ये एक पैरेनकाइमा का टाइप है, और ये इलोंगेटेड, इनके जो एंड है वो टेपरिंग और पॉइंटेड होते हैं, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होती हैं। अगर इनकी बात करें तो ये वेसिकुलर कैम्बियम की जो अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें ये हेल्प करती हैं, और ये मेनली पेरिसाइकिल ऑफ डाइकोट रूट के अंदर ये पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें ए बी सी डी, दिस इज द डी एंड ई नंबर पर हम बात करें म्यूसिलेज पेरेनकाइमा। ऐसी पेरेनकाइमा, म्यूसिलेज से आपको कुछ म्यूसिलेज जैसा फील हो रहा हो कि म्यूसिलेज की कोई बात चल रही होगी, जो वाटर और म्यूसिलेज को स्टोर करे, और ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं सैक्यूलेंट प्लांट्स के अंदर। सैक्यूलेंट्स वो प्लांट होते हैं जो जेरिक कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। जेरिक कंडीशन, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है अडप्टेशन। अडप्टेशन से मीनिंग है कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जब विपरीत परिस्थिति आए, एडवर्स कंडीशन आए, उससे पहले ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं अपनी रूट्स के अंदर। आपने बहुत से प्लांट देखा होगा कि उनकी जो रूट्स है वो उसमें ऐसी गांठें जैसी पाई जाती है। उस कंडीशन से बचने के लिए अपने अंदर ये फूड मटेरियल और वाटर को स्टोर कर लेते हैं। म्यूसिलेज से मीनिंग है कि जिन प्लांट्स के अंदर म्यूसिलेज या लेटेक्स पाया जाता है, आपने देखा होगा उनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन की रेट है, जो एवेपोरेशन, जो वाटर एवेपोरेशन है वो कम होता है, क्योंकि जो म्यूसिलेज है वो कंजुगेट फॉर्म में होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इस वजह से वहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और ये वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ये इसका मेन रीजन है। और साथियों, आज के लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर टाइप 2 पोलन काइमा की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड धन्यवाद।